हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 शब्द परिचय पढ़ेंगे। तृतीय पाठ है, पार्ट 3 शब्द परिचय। भाग थर्ड दे रखा है। ये पहला हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। अब सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे, और थर्ड जो चैप्टर है इसमें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है। एतत् किम, एतत् यह, किम क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। क्या आएगा? यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका मजदूरनी। अगर यहाँ श्रमिक वर्ड होता ये, तो इसका मतलब होता है मजदूर, क्योंकि ये मेल के लिए आता है, पुल्लिंग के लिए, और श्रमिका स्त्रीलिंग के लिए। तो श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी। खनित्रम कुदाल, चालयति चला रही है, मजदूरनी कुदाल चला रही है। या आप लिख सकते हो श्रमिका कुदाल चला रही है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारी तत् किम। तत् मीन्स वह, किम क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् वह विश्राम गृहम, विश्राम आराम करना, और गृहम होता है घर, यानी विश्राम करने का घर, विश्रामालय भी बोल सकते हैं इसको। अस्ति है, वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार, न नहीं, अस्ति है, यहाँ दीवार नहीं है। देखिए इसमें कहीं भी चारों तरफ दीवार नहीं है ना, जैसे हमारे रूम में होती है, सिर्फ चारों तरफ से अंदर जाने का रास्ता है, सिर्फ पिलर है और ऊपर छत है, शेड की हुई है। ठीक है। तो देखिए हमने जो वर्ड पढ़े थे, ऐशे, ऐता, अब पुल्लिंग में था ये, स्त्रीलिंग में ये, और नपुंसकलिंग में आता है एतत्। इसका अर्थ होता है यह, एक वचन में, है ना। और ऐसे ही स पढ़ा था, स का अर्थ पुल्लिंग में वह, सा का अर्थ स्त्रीलिंग में वह, और तत् का अर्थ नपुंसकलिंग में वह। ये तीनों वर्ड एक वचन के वर्ड है। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों चैप्टर करा दिए, तीनों में अंतर बता रहा है। ऐसे द्विवचन में भी आपको अंतर मिलेगा। देखो ऐते के, ऐते मीन्स ये दो, के क्या हैं, ये दो क्या हैं। ऐते यह, ये दो, अंगुलीय के, दो अंगूठियाँ, इसते हैं। अंगुलीय कम अगर होता ऐसे, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अंगुलीय कम। अंगुलीय कम का अर्थ होता है अंगूठी, और एक अंगूठी, इसके नीचे हलंत आएगा, और इसमें बुक में सही कर लेना। ठीक है। अंगुलीय कम, दो अंगूठी, इसते हैं। स्वर्णकार्य, सॉरी, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार्य अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार्य सुनार, अंगुलीय के दो अंगूठियां, रचयति बनाता है, सुनार दो अंगूठियां बनाता है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्ते, ते वे दोनों, बसयाने बस, यान मीन्स होता वाहन, स्ते हैं, वे दोनों बस हैं, या वे दो बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छते, ते वे दोनों, बसयाने बसें, कुत्र कहाँ, गच्छते जा रही हैं, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम, रेल स्थानकम गच्छते, वे दोनों रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन जिसको बोलते हो ना, ठीक है, रेलवे स्टेशन, गच्छते जा रही हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। ये चारों पैराग्राफ आ गए आपको। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा
एतानी कानी ये सब क्या हैं? एतानी करवस्त्राणि सन्ति ये सब करवस्त्राणि रुमाल, वस्त्राणि कपड़े और कर मीन्स हाथ, यानी हाथ में लेने वाला कपड़ा क्या कहलाएगा? जिसको हम हाथ में रखते हैं रुमाल। तो करवस्त्राणि रुमाल, संति हैं। पिछले लेसन में बताया था अस्ति का अर्थ होता है एक वचन के लिए है, स्ते का अर्थ होता है द्विवचन के लिए दो जने होते हैं जब, और संति होता है बहुत सारे हैं। ये दोनों आर के लिए प्रयोग होते हैं क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, और ये इज के लिए होता है। इंग्लिश में इज और आर होता है क्योंकि सिंगुलर प्लूरल होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्विवचन के लिए स्ते आता है, बहुवचन के लिए संति और एक वचन के लिए अस्ति। क्लियर? ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, पुराणानी पुराने, किम क्या, एतानी ये सब, पुराणानी पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं? न नहीं, एतानी तु नूतनानी, न नहीं, एतानी ये सब, तू का अर्थ होता है तो, नूतनानी नए, ये सब तो नए हैं, नहीं ये सब तो नए हैं। जो वर्ड इसमें बुक में वर्ड मीनिंग नहीं दे रखी है आप अंडरलाइन करेंगे और नोट कर लेंगे और अपनी बुक में लिख लेना, जैसे तू का वर्ड नहीं दिया हुआ है वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट देखिए, तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी वे सब, तानी कदली फलानी संति, तानी वे सब, कदली फलानी केले के फल यानी केले, संति हैं वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? मधुराणी मीठे, आम हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं, हाँ वे सब मीठे और पोषक है। पोषक क्योंकि केले आपको पता है पौष्टिक पदार्थ में आता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना उससे, ठीक है। तो हाँ ये सब मधुर यानी मीठे और पोषक हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वर्ड मीनिंग आपकी सबकी बुकों में है, मैं वैसे एक बार पढ़ देती हूँ, आप देख लीजिए। एतत् यह, ये नपुंसकलिंग का वर्ड है। विश्राम गृहम, विश्रामालय, रेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, आराम करने का घर। अत्र यहाँ, भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ हम लिखेंगे दीवार, ठीक है। खनित्रम कुदाल, क्योंकि ये वर्ड तुम्हें समझ नहीं आया, घेरा एक चारों तरफ से जो बंद होता है उसको घेरा कहते हैं, तो इससे बढ़िया भित्तिकम को आप दीवार लिखिए। ऐसे ही खनित्रम को खंती आपको समझ नहीं आएगा। कुदाल जो किसी चीज़ को खोदने के लिए, जो जैसे फावड़ा टाइप में होता है ना, फावड़ा कई जगह फावड़ा या कस्सी बोल देते हैं, वही कुदाल होती है। श्रमिका मजदूरनी, चालयती चलाती है, ऐते ये दोनों, और बस यानी दो बस। ऐते ये द्विवचन का रूप है, ठीक है, नपुंसकलिंग का द्विवचन। नेक्स्ट देखिए, कुत्र कहाँ, गच्छते जा रहे हैं या जा रही है, ठीक है। रेल स्थानकम स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन। अंगुलीय के 2 अंगूठियाँ, अभी मैंने आपको बताया अंगुलीय कम अगर वर्ड दिया है तो अंगूठी, और अंगुलीय के दिया है तो 2 अंगूठियाँ। देखिए इसमें ये जो अंगुलीय के वर्ड दिया हुआ है ये सही है इसमें, क्योंकि ये मात्रा जो लगा रखी है ऊ की नीचे ये सही लगा रखी है, जबकि लेसन के अंदर जो अंगुलीय के था उसमें ये मात्रा नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो आप लगा लेना, आपकी बुक में नहीं है, मैंने तो अपनी बुक में लगा रखी है। इसते हैं 2 जनों के लिए, द्विवचन, यहाँ आप लिख सकते हो ब्रैकेट में द्विवचन। स्वर्णकारे सुनार, ऐतानी ये सब यानी बहुवचन, ठीक है। कदली फलानी केले के फल या केले भी लिख सकते हो। मधुराणी मीठे, पोषकाणी पोषक, करवस्त्राणी रुमाल, पुराणानी पुराने, नूतनानी नए। कुछ एक वर्ड मीनिंग मैंने बताया, जैसे तू का वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया था, तू का अर्थ होता है तो ये आप नोट कर लेना, जो बुक में से 1-2 एक्स्ट्रा बताए मैंने, ठीक है।
कुत्र, कहाँ, ये पढ़ा हुआ है लास्ट लेसन में। तो ये आपकी वर्ड मीनिंग आप फेयर नोटबुक में करोगे, लेसन रीड करके इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप फेयर नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।